Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 10 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो आज हम करेंगे सेक्शन 11. सो वी आर डिस्कसिंग पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. सो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 11. फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन. इसका मतलब क्या है कि राइट्स और कस्टम, अगर राइट्स और कस्टम कुछ भी क्वेश्चन में होगा तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12. फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग. अब यहाँ पे कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे? स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है? सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ill will or good will towards any particular person are relevant. Existence of state of mind, body of bodily feeling are relevant. इस सेक्शन का मतलब क्या है? फैक्ट्स शो करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड में ये सारा कुछ आ जाता है, और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. सो इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists, not generally but in reference to the particular matter in question. यहाँ पे explanation 2 क्या कह रही है? Where the trial of a person accused of an offense, previous commission by the accused of an offense is relevant. Within meaning of this section, previous conviction of such person shall also be relevant fact. ये explanation क्या कह रहा है कि जो पर्सन की previous conviction है वो भी relevant है यहाँ पे. इसको हम एक example के थ्रू समझते हैं. A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant. He knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. So यहाँ पे A is accused. वो accused था क्योंकि उसने stolen goods को receive किया. उसको पता था कि वो stolen goods हैं. It is proved that he was in पोजेशन, वो प्रूव हो चुका था कि उसके पास पोजेशन है उस पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल का. यहाँ पे क्या था? द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम, उसी टाइम उसके पास बहुत सारे स्टोलन आर्टिकल्स मिले, तो ये फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे. एक और एग्जाम्पल है इसकी, आप डायरेक्ट में देख सकते हैं. ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफिट करेंसी. ए ने क्या किया? फ्रॉडुलेंटली दूसरे पर्सन को काउंटरफिट करेंसी दी. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम इसको पता था ये काउंटरफिट है. फैक्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फैक्ट क्या है इसमें कि ए वॉज पोजेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटरफिट करेंसी. उस टाइम डिलीवरी के टाइम उसके पास ऑलरेडी पोजेशन में थी बहुत सारी काउंटरफिट करेंसी. सो ये फैक्ट्स रेलेवेंट हैं. सो आई होप आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.